क्वेश्चन में हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया था और इस दूसरे प्रश्न में इस √5 के साथ 2 का गुणा कर दिया गया और 3 जोड़ दिया गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस पूरे नंबर को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाओ। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया था, उसे पहले देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें √5 को अपरिमेय मानकर चलना है, क्योंकि हमने तो उसे पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं। तो अब बार बार हम इस √5 को अपरिमेय सिद्ध नहीं करेंगे, हमें अब इस पूरे नंबर को अपरिमेय सिद्ध करना है। मतलब ये है किसी अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक का गुणा कर दें और किसी पूर्णांक को जोड़ दें, तो भी हमें जो संख्या मिलेगी वो पूरी संख्या भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को भी हम विरोधाभास विधि से करेंगे, लेकिन यह प्रश्न पहले प्रश्न से बेहद आसान है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस पूरे नंबर को, जो नंबर हमें दिया गया था उस पूरे नंबर को हमने परिमेय मान लिया। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल उसी प्रश्न की तरह से सबसे पहले हमने इस पूरे नंबर को परिमेय मान लिया। अब हम कहेंगे अगर यह संख्या परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अब अगले स्टेप में हमें वही काम करना ही है। इस पूरे नंबर को हमें P/Q के बराबर कर देना है। हमने मान लिया कि ये पूरी संख्या इस रूप की है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें बताना है कि यहाँ पे P और Q क्या है। हमने लिख लिया जहां P और Q पूर्णांक है, साथ ही साथ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हमें करना क्या है, इस √5 को हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पिछले प्रश्न में ही हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया था। तब हमें दोबारा बार बार हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। जब केवल √5 आए क्वेश्चन में, या √3 आए, √2 आए, इस तरह के नंबर आए, इस सिंगल नंबर हो रूट के अंदर, तो उस सिचुएशन में अपरिमेय सिद्ध करते समय हम पहले प्रश्न को जिस तरह से किए थे उसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब इस अपरिमेय संख्या के साथ साथ और भी नंबर दिए जाए और तब हमें सिद्ध करना हो अपरिमेय, तो अब हम जिस तरीके से करेंगे हमें वैसे ही करना होगा। तो हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इस √5 के अलावा और जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहां पर इस 3 को हमने उधर भेज दिया, 2√5 इस साइड है अभी, P/Q, ये 3 इधर से इधर गया तो -3 हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 को भी यहां से हटा देंगे, केवल √5 बच जाएगा। हम इसके नीचे 1 है, Q का गुणा 3 में कर लेंगे, 1 का गुणा P में कर लिए, तो यहां हो जाएगा 3Q। इस Q का गुणा 3 में कर लिया गया और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो Q हो जाएगा। यहाँ का 2 कहाँ गया, तो इस 2 को हमने लाकर नीचे भाग लगा लिया तो वो यहाँ आ गया। अब हमें इन चीजों को देखना है ध्यान से। ये √5 के बारे में हम जानते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख दिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या। और इस तरफ क्या है, थोड़ा सा हम समझें इस बात को। तो हमने शुरू में ही माना था P और Q दोनों पूर्णांक है। जब किसी पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा किया जाता है तो भी हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा, और एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएंगे
तो भी यहाँ पे जो नंबर मिलेगा हमें वो एक पूर्णांक ही होगा, और नीचे एक पूर्णांक का 2 में गुणा कर लेंगे तो एक पूर्णांक ही होगा। तो कुल मिला जुला के ऊपर जो अंश है वो एक पूर्णांक है, हर है इसका वो भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें पूर्णांक बटे पूर्णांक मिल रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्णांक बटे पूर्णांक। इस तरफ एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अगर पूर्णांक बटे पूर्णांक कर दें, मतलब p/q कर दें, तो वो तो एक परिमेय संख्या होता है। और जब हम इस चीज को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो कभी नहीं। जो संख्या अपरिमेय होगी वो कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। अगर वो परिमेय है तो अपरिमेय नहीं हो सकती, तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, विरोधाभास है यहाँ पे। आखिर ये गलत चीजें हमें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि शुरू में ही हमने गलती की थी। अगर यहाँ से हम एक एक स्टेप को देखें तो कहीं गलती नहीं है। तो गलती कहाँ है? फिर हमारे मानने में। हमने इसे परिमेय क्यों माना? इसे परिमेय मानने के वजह से ही ये विरोधाभास हो रहा है। तो जब ये परिमेय मानने से गलत चीजें मिल रही हैं, गणित के नियमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका मतलब हम समझ गए कि हमारी धारणा ही गलत थी। ये एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो नीचे में लिखना है कि यह विरोधाभास यह प्रदर्शित करता है कि हमारी धारणा गलत है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में अंतर क्या था, इसे हम थोड़ा समझ लें। तो पहले क्वेश्चन में हमें केवल √5 दिया गया था, तो उसको हमने पूरा विस्तार से किया, तब जाके सिद्ध हो पाया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जब सिद्ध कर चुके हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो हमें अब बार बार हर क्वेश्चन में सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे √5 के नीचे अपरिमेय संख्या लिख देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें √5 को अपरिमेय नहीं दिखाना है बल्कि इस पूरे नंबर को दिखाना है। तो जब कोई सिंगल डिजिट का नंबर रूट के अंदर हो, जैसे √5, √3, √2 इस तरह के नंबर दिए जाएंगे, तो हमें पूरा विस्तार से पहले क्वेश्चन की तरह से करना होगा। लेकिन अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए जैसे रूट के अंदर कुछ चीजें हो और कुछ चीजें रूट के अंदर न हो, उसके साथ मल्टीप्लाई में या प्लस में माइनस में इस तरीके की अगर होती हैं, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया क्या, जो नंबर हमें दिया गया था अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, उसी नंबर को हमने परिमेय मान लिया है। अगर हम इसको परिमेय मान ही लिए हैं तो निश्चित रूप से हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q होता क्या है? तो दोनों पूर्णांक होते हैं, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इस बात को हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें करना क्या था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या दिख रहा था √5, उसके अलावा और जितने भी नंबर हैं बारी बारी से इनको हम इस तरफ भेजेंगे। तो हमने इस 3 को उधर से इस तरफ ला लिए, -3 हो गया। इनको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये ऐसा हो गया। साथ ही साथ ये 2, यहाँ का 2 नीचे आके भाग लग गया, q के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको ध्यान से देखा तो पता क्या चला, ये एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, तो ये पूरे पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक तो परिमेय संख्या होता है, और उस तरफ है अपरिमेय संख्या। ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है गणित में कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो। आखिर इतनी बड़ी गलती गणित में हो क्यों रही है? क्योंकि हमने माना ही गलत था। परिमेय मानने से इतनी भारी गलती हो रही है, इसका मतलब ये परिमेय है ही नहीं। तो है क्या फिर? तो अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम विरोधाभास विधि से इन प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो तीसरे के पहले प्रश्न में हमें कहा गया है कि इस बार 1/2 को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया था उसको हमने परिमेय मान लिया। अब आगे हम ये कहेंगे कि अगर ये 1/2 एक परिमेय संख्या है तो इसे तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब वही यहाँ पे हमें लिखना भी है। अब 1/2 को हम p/q के बराबर कर देंगे और यहाँ पर p और q क्या है तो हम लिख देंगे जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका परिमेयकरण कराएंगे। क्लास 9 में हमने परिमेयकरण कराना सीखा था। मतलब किसी भी भिन्न का अगर हर एक अपरिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय बनाना ही परिमेयकरण कहलाता है। यहाँ पे अंश में भी और हर में भी दोनों में हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर भी हमने √2 का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी हमने √2 का मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरफ p/q वैसे ही लिख लेंगे। √2 का 1 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √2 और √2 का √2 में करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा और इधर है p/q। इस 2 का गुणा अब हम इस p में कर लेंगे। इस तरफ केवल कर्णी 2 को रखेंगे। कर्णी 2 यहां रहेगा। 2 का गुणा 2 p में हो गया तो यहाँ पे 2p नीचे है q। अब इस कर्णी 2 के बारे में तो हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो और कर्णी के अंदर दिखे तो उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरफ इसे पता करें कि ये कौन सी संख्या है तो ये है एक पूर्णांक, ये भी है पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या होता है। तो इस तरफ आया है एक परिमेय संख्या। क्या कभी ऐसा संभव है गणित में कि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर ये गलत चीजें हमें क्यों मिली? क्योंकि हमने सोचा ही गलत था। हमने इसे परिमेय क्यों सोचा? हमने इसे परिमेय माना है तभी जाके ये गलती हमारे सामने आई। तो परिमेय मानने से इतनी बड़ी गलती हो रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो हम शुरू में माने थे वही गलत था। इसका अर्थ ये है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे विरोध हुआ हमारी बातों का। तो जब हम गलत मान के चलेंगे तो विरोध तो होगा ही आगे। तो हम आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास यह प्रदर्शित करता है कि हमारी धारणा गलत है। 1/2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी 2 प्रश्न शेष रह गए जिसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।